Hi friends, I'm Rajni Narsulekar. You are watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. You are watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. I'm Rajni Narsulekar. Hi friends. Sorry. बहुत लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं वाकई कुछ बहुत परेशान थी, राइट, और बिजी भी रही हूँ। और अब मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है, और वो मेरी परेशानी मैंने कैसे ख़त्म की है, मैं उसके बारे में आज ये वीडियो बना रही हूँ, राइट। ये वीडियो शायद हो सकता है 3-4 वीडियोस में विभाजित हो जाए, राइट, क्योंकि मुझे आपको इसलिए बताना है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, राइट। ईश्वर किस तरह से अपने बंदे के हेल्प के लिए आ जाते हैं, मुझे इसके बारे में आपको बताना है। हुमकारा विद हलीम। फ्रेंड्स, जब अपना समय खराब आता है, पता नहीं कैसे आता है, लेकिन मैं वाकई इसके हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करते रहती हूँ। फिर भी मेरे राशि में, राइट, ढैया का शनि चल रहा था राइट, इसलिए बिना कारण, राइट, विदाउट एनी रीज़न मुझे कुछ लोग इतना परेशान कर रहे थे, राइट, बहुत परेशान कर रहे थे। और मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, राइट, कमिश्नर्स है, वकील्स है, राइट, मेरे पास में आप मेरा अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स देखेंगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बड़े बड़े लीडर्स है, राइट, नेता है, और बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। लेकिन है ना, जब वक्त ठीक नहीं आता है, टेस्टिंग टाइम आता है ना, तो ना अपने ना पराये कोई भी साथ नहीं देता है, राइट, ये मैंने देखा है। और मैं इसकी हकदार नहीं थी, क्योंकि आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन, राइट, आई एम वेरी वेरी नाइस पर्सन। मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं होकर कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ, राइट, क्योंकि मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ। और बिना कारण मुझे तकलीफ में डाल के, मुझे परेशान करके, और किस वजह से? सिर्फ जलन से, राइट। मेरा अच्छा हो रहा है और उनका नहीं हो रहा है, तो आप भी अच्छा कर्म कीजिए तो आपका भी अच्छा होगा, है ना। आप दूसरे पे जल के और अपना कर्म खराब कर रहे हो, उनको तकलीफ दे के, राइट। आज आपकी क्या हालत है, राइट, क्योंकि ये आपकी सोच, आपके कर्मों का फल है, राइट। अगर आप अच्छा सोचते तो मेरी तरह खुश रहते, कामयाब रहते, राइट राइट। तो अपने कर्मों को खराब मत कीजिए दूसरे को सता के, राइट। और वो भी मेरे जैसे इंसान। अरे आपने तो मुझे बुला के अवार्ड देना चाहिए, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ। पूरे भारतवर्ष में किसी स्कूल ने, कॉलेज ने अपने बच्चों को कंसेशन नहीं दिया होगा कोरोना काल में फीस के लिए। मैंने नर्सरी, जूनियर, सीनियर से लेकर 5वीं तक सारे बच्चे, प्राइमरी सेक्शन के सारे बच्चों को 1 साल का फ्री एजुकेशन दिया। तो मुझे थैंक्स बोलने के बदले में मेरे पे इतनी परेशानियां डाली, तो मुझे एक समय में ऐसे लगा कि अच्छा काम करना नहीं चाहिए है, राइट, लेकिन हम तो पैदा ही हुए हैं अच्छा काम करने के लिए, इसलिए हमने हमारा अच्छा काम जारी रखा है। रास्ते में ऐसे तकलीफ देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, तो ये मोमेंटरी तकलीफ होती है, राइट। ईश्वर जरूर आता है हमें हेल्प करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, राइट। जब अपना भी काम नहीं आता है, अपने फैमिली के, राइट, अपने फ्रेंड्स, अपने पहचान, अपनी कॉन्टेक्ट्स काम नहीं आता है, अपना पैसा काम नहीं आता है, तब ईश्वर काम आता है,
राइट। मैं इसी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। बाय द वे, मैं मेरी सारी परेशानियों से मुक्त हो गई हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि मैडम आपकी तकलीफ कम हुई। हम कुछ, मेरे व्यूअर्स बोल रहे थे मुझे, हम कुछ आपके काम आए क्या, राइट। लेकिन मेरे अपनों ने किसी ने भी फोन करके मुझे पूछा नहीं था, राइट। लेकिन मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था, मैडम आप कुछ तकलीफ में थी, आपने बताया था आज कुछ पीछे के वीडियोस में, अभी आपकी तकलीफ क्या हो गई है, क्या परेशानी है बताइए, हम आपके हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं ये जो आज वीडियो बना रही हूँ, राइट, मुझे बहुत दिनों से बनाना था। मैं मेरी तकलीफ में से है ना कम से कम 15-20 दिन पहले ही निकल गई हूँ, राइट। 3 महीना मैं थोड़ा परेशानी में थी, तकलीफ में थी, अपसेट थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। और 15-20 दिन पहले ही मैं न्यू ईयर के आते ही उसके 10-15 दिन में मैं टेंशन फ्री हो गई। और मैं आपको ये वीडियो बनाने ही वाली थी, बनाना है, आपको मुझे बताना है। और मेरे से ये वीडियो बन ही नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मोडालिटीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, जो रहस्य मैं जान पाई उस रहस्य के बारे में आज तक किसी ने यूट्यूब पे बताया नहीं है। और यूजुअली मैं तो मेरी इंट्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, राइट। मैं रिसर्च करती हूँ, पहला फाइंड आउट करती हूँ उसके बारे में। मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन क्यों लोगों ने नहीं बताया है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना ऐसा ज़रूर कर रही हूँ कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है, किसी गलत इंसान के हाथ गिरी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमारे बहुत से अच्छे लोग जो इसमें साधना करके ये शक्ति प्राप्त की है, राइट, ये किसी भी XYZ किसी को भी देना नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, राइट, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसे बेगुनाह, राइट, के ऊपर जब एक पावरफुल लोग जिनके पास में बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है या खाली मेंटालिटी है तकलीफ देने की, राइट, वो भी किसी एक महिला के अगेंस्ट शर्म नहीं आती है। पुरुष होकर, राइट। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो अथॉरिटीज है ना, जो बड़े पोस्ट पे सब बैठे हैं, ये इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हैं, बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छे हैं। एक जेंटलमैन ने इतना फायर किया इन गधा बोलूं इनको इतना फायर किया, बोले व्हाट नॉनसेंस, आप सरकारी ऑफिस में एक महिला के बारे में इतना सब बोल रहे हो, हाँ। राइट, आई वाज सो हैप्पी। किसी का कोई नहीं होता है तो उसका ईश्वर होता है, राइट। तो मैं ये मॉडलिटीज़ के बारे में इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ लोगों के पास में थोड़ा सा बस कॉन्टैक्ट आ जाता है, पावर आ जाता है, मस्ती आ जाती है और बिना कारण किसी बेगुनाह को सूली पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। मुझे तो ईश्वर आ गए बचाने के लिए, लेकिन बहुत सारे बेगुनाह बिना कारण घुड़ घुड़ के अपनी जिंदगी जिएंगे, डर डर के अपनी जिंदगी जिएंगे, तब उनको तो बताना पड़ेगा ना, राइट। हमारे लिए है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, राइट। किसी भी XYZ अरे गहरे के हाथ में ऐसी चीजें नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बड़े महारथी लोगों ने जिसने इसमें साधना की है,
राइट। उन्होंने इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर नहीं बताया है, और नहीं बताने का ऐसा भी मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, राइट। यस, नहीं बताना चाहिए, लेकिन है ना अच्छी वीडियोस है ना उन्हीं के हाथ में जाएगी जो इसको डिजर्व करता है। हर कोई मेरा वीडियोस नहीं देख सकता है, ईश्वर चाहेगा वही मेरा वीडियो देखेगा और उसका गुड इस्तेमाल करके लेगा अपनी जिंदगी के लिए। मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो परेशान हो जाते हैं जब उनके घर के लोग उनका काम साथ नहीं देते हैं, उनके काम नहीं आते हैं, जब उनके फ्रेंड्स, उनके कॉन्टैक्ट्स उनके काम नहीं आते हैं, जब पैसा काम नहीं आता है, राइट। सब चीज हार जाने के बाद में अगर कोई काम आता है तो ईश्वर काम आता है, राइट। मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। तो ईश्वर आपके काम क्यों आए? दूसरे किसी के काम जाता नहीं है, कुछ लोगों के काम आता है। क्यों आता है वो आपके काम, राइट? इसका जवाब पहला देना चाहिए। अगर आप सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं, अच्छाई के रास्ते से चल रहे हैं, राइट, कभी किसी का जानबूझकर बुरा करना नहीं चाह रहे हो, राइट, कभी किसी का बिना कारण जल के मारे ईगो एटीट्यूड में किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे हो, तो ईश्वर आपके काम जरूर आता है, राइट। मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो गया। बिना कारण मेरी कामयाबी को देखकर जल के, राइट। कामयाबी क्या है? मैं बहुत हैप्पी हूँ, जो भी मुझे दिया है ईश्वर ने उसमें मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, राइट। समाधान हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, कंप्लीट हूँ, राइट। तो इसी तरह से कुछ लोगों ने जल भून के मुझे बहुत परेशानियों में डालने की कोशिश की। तो मैंने भी बहुत मायूस होकर सोचा कि ऐसे दिन आखिर मेरे पे आए क्यों? क्या वजह हो गई कि है ना कोई माइका लाल पैदा हो गया मुझे इतनी तकलीफ देने के लिए राइट। मैंने तो कभी किसी को तकलीफ दी नहीं है, मैं तो किसी के काम ही आई होएगी, राइट। तो बहुत कोशिश किया मैंने मेरे कॉन्टेक्ट्स के कुछ कॉन्टेक्ट्स लोगों को भी मिली, उनसे भी मैंने हेल्प मांगा, राइट। लेकिन शायद नहीं मिली मुझे हेल्प। मेरे पैसे भी कुछ काम नहीं आए, राइट। और तकलीफ कुछ कम नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये भी देखा, मेरी कुंडली भी देख ली कि भाई क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन ऐसे, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठती हूँ राइट। तकलीफ आई है करके रोना धोना करके तकलीफ में ही नहीं जीता। नो 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 तो मैंने मेरी कुंडली चेक की तो मुझे कुंडली में पता चला कि भाई अपने को 2.5 साल का जो शनि आता है वो शनि महाराज का थोड़ा सा इस जन्म का नहीं तो किसी और जन्म का कुछ तो भी होगा जो मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए ये महारथी लोग पैदा होकर आए मैंने ईश्वर से बात किया। मैंने कहा आप मुझे पता नहीं कौन से जन्म का तकलीफ दे रहे हो, लेकिन इस जन्म में मैंने इतना अच्छा काम किया है, इसके बारे में क्या है, राइट। आई वॉज वेरी अपसेट। इतने में मैंने एक कोर्स देखा, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर का मैंने एक कोर्स देखा, राइट। यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज हो रही थी उसकी, हुमकारा विथ हलीम। तो ये हुमकारा तो मैं समझ रही थी कि हुमकारा यानी आवाज देना। ये हलीम क्या है? ये हलीम एक इस्लामिक वर्ड मुझे लगा। एनीवे फिर भी मैंने सोचा चलो चलते हैं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो ऐसे ही कुछ कोर्स ही कर लेते हैं। मैंने स्पिरिचुअल जर्नी के बहुत सारे कोर्स किए हैं, जैसे एंजल थेरेपी, रेकी, मनी रेकी, राइट, क्रिस्टल थेरेपी और मेडिटेशन, योगा भी किया है, लेकिन योगा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। लेकिन योगा के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कितना पावरफुल चीज़ है।
ध्यान करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम नहीं करती हूँ, लेकिन प्राणायाम के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कितनी पावरफुल चीज है, आप देखिए। राइट, तो मैंने वो बहुत सारे कोर्सेज किए, टैरो रीडिंग कोर्स किया है। तो जब भी कोई भी मैं स्पिरिचुअल जर्नी के कोर्सेज देखती हूँ तो मुझे ये कोर्स करना होता है। तो एक हुंकारा विद हलीम नाम का कोर्स आया और मैंने वो कोर्स करना चाहा और मैं वो कोर्स करने गई, वो कोर्स मैंने किया। तो वो कोर्स के अंदर सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार योगा आता है। कभी तो किया था सूर्य नमस्कार। पॉइंट 1, आपको सूर्य नमस्कार आना चाहिए। राइट, आपको सूर्य नमस्कार, योगासन, योगों का बाप। राइट, सूर्य नमस्कार हर आसन का, हर योगासन का जो फादर है वो है सूर्य नमस्कार। और आपको ये सूर्य नमस्कार आना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत आता था, राइट, लेकिन अगर बहुत पावरफुली और विद प्रैक्टिस होती तो क्या होता, मैं भी आगे आपको बताती हूँ। राइट, तो माय डियर व्यूअर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज 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 सबसे पहले जाकर योगा कीजिए। और यहाँ वहाँ इधर उधर किसी से योगा मत कीजिए। योगा सेंटर है, राइट, आप योगा सेंटर में जाके प्रॉपरली योगासन का कोर्स कीजिए एंड योगा टीचर बनिए। राइट, हमारे शिव शंभो और हमारे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन्होंने योगासन करके, प्राणायाम करके, राइट, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, मंत्र जप करके, राइट, मुद्रासन करके ईश्वर बने, परमेश्वर बने। राइट, और हमने कैसे जीना चाहिए है, इसलिए ये लोगों ने हमें ये वेल्थ, हमें ये तोहफा दिया है और इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। बहुत से लोग नहीं करते मेरे जैसे। राइट, तो योगासन करने से क्या फायदा होता है मैं वो अभी आपको बताती हूँ। राइट, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार आपको आना चाहिए। सूर्य नमस्कार के बाद में जो सेकंड पूछा, भाई आपको प्राणायाम आता है? प्राणायाम के बारे में मैंने सुना है, किया भी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ मैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, नॉलेज लेती हूँ, बिजी इतनी हूँ। ईश्वर तो इतना मुझे जन कल्याण, जन सेवा, राइट, जनहित काम के लिए इतना बिजी कर दिया है कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता है मेरे स्कूल कॉलेज से, राइट, और मेरे दूसरे भी जो काम होते हैं उससे। राइट, हाय, तो है ना, आपको प्राणायाम आना चाहिए है। तो प्राणायाम में सबसे पहले मुझे पूछा गया कि क्या आपको अनुलोम विलोम आता है? हाँ, कभी तो किया था, इस नोज से सांस लेने का, यहाँ से छोड़ने का, राइट, अनुलोम विलोम। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सीखा है लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मुझे बहुत बढ़िया आता नहीं है। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर मुझे सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मेरी रहती और आता रहता, तो आज ये सामने वाले लोगों का क्या होता है। अगर मुझे अनुलोम विलोम आया होता तो आज क्या होता, प्रश्न चिन्ह है ये। तो माय डियर व्यूअर्स, प्राणायाम जाके जरूर सीखिए, योगासन जाके जरूर सीखिए, मेडिटेशन जाके जरूर सीखिए। मेडिटेशन मैं करती हूँ, सिर्फ मेडिटेशन पे आज मैं जीती हूँ, सिर्फ मंत्र उच्चार से आज मैं जीती हूँ। मेरे पास में सूर्य नमस्कार नहीं था, मेरे पास में अनुलोम विलोम नहीं था। अनुलोम विलोम साक्षात महाकाली की साधना है।
फिर दूसरा प्राणायाम कपालभाति, साक्षात महाकाली को हमारे अंदर निर्माण करने की कला है कपालभाति। तो माय डियर, मुझे नहीं आता है ये, मैं सीखने वाली हूँ, राइट, लेकिन आप जरूर सीखिएगा। कपालभाति प्राणायाम, देन अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, और भ्रस्तिका प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है, इससे जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो हमारे आभा मंडल में आकर हमें डरा देती है, हमें हमारा कोई काम होने से रोक लेती है, राइट, हमें परेशानियां, संकट, दुविधा आके घेर लेती है, अगर हम कपालभाति करते हैं, अगर हम भ्रस्तिका करते हैं, प्राणायाम के नाम बोल रही हूं मैं आपको, अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो क्या मजाल हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आए, कोई बीमारी आए, कोई राक्षस आए, किसी की ब्लैक एनर्जी, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक आए और हमें डराए, हमें बीमार गिराए, हमें रुलाए, हमें सताए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का उत्पन्न होता है जब हम प्राणायाम करते हैं, राइट, इतनी ऊर्जा, लबालब से ऊर्जा भर जाती है हमारे अंदर कि यूं नेगेटिव एनर्जी का पूरा खात्मा करके हम ऐसे खड़े हो जाते हैं और विजयी को प्राप्त करते हैं। माय डियर, मुझे तो सूर्य नमस्कार नहीं आता है इतना। मैं सूर्य नमस्कार का आपको पिक्चर दे रही हूँ मेरी वीडियो में, इस वीडियो में आप जरूर कीजिएगा, राइट। योगासनों का बाप है सूर्य नमस्कार। सिर्फ अगर आपको सूर्य नमस्कार अच्छे से आ गया तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिविटी से भर जाएगी, आप मैग्नेटिक हो जाएंगे, मैग्नेटिज्म हो जाएंगे, मैग्नेटिक क्वालिटीज आएगी आप, और है ना बहुत अच्छी ऊर्जा के मालिक बनेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा के मालिक बनेंगे। तो ये जलने वाले लोगों का है ना जलन, और उनकी आंखें उधर के उधर खत्म, अपने तक आ ही नहीं सकती है। जाके कपालभाति प्राणायाम कीजिए, मास्टर बनिए और लोगों को सिखाइए। जाके अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भ्रस्तिका प्राणायाम कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है, मैंने उनका लिंक दिया है आपको, जहां पर मेरे से अच्छा वो आपको समझा पाएंगे हुमकारा, राइट, मुझसे अच्छा वो आपको समझा पाएंगे हुमकारा, ये मंत्र हमने क्यों करना है, कपालभाति ये हमें क्यों करना है, भ्रस्तिका हमें क्यों करना है। भ्रस्तिका के लिए आप है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, राइट, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे वो कोर्स कर सकते हैं, सुदर्शन कोर्स कर सकते हैं, राइट। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे वो लिंक दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको आनंद हो करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने ईड़ा पिंगला, राइट, नाड़ी के बारे में बताया है, और कपालभाति के बारे में बताया है, अनुलोम विलोम के बारे में बताया है, और बहुत सुंदर बताया है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे देती हूँ, आप उनका वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इतनी ब्यूटीफुल रहस्य है
राइट, ये रहस्य के बारे में हर वो इंसान जाने और अपना प्रोटेक्शन करे, अपनी सुरक्षा करे और अपने को विजयी करे अनवांटेड नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव एनर्जी से। तो हुंकारा मीन्स क्या? राइट, ये एक मंत्र है। राइट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप उनका वीडियो जरूर देखना। राइट, वो आपको मुझसे बेहतर समझाएंगे हुंकारा यानी क्या। राइट, हुंकारा मीन्स ये एक मंत्र है, एक वर्ड है, हुम, HOOM, हुम, 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 हुम। तो आप देखेंगे ये जो वर्ड है ये डायरेक्टली हमारे नाभि से टकराता है और हमारी नाभि की चक्र को ओपन करता है। नाभि क्या है? जिससे हम जन्म लिया है, जो हमारा अस्तित्व है, जिससे हमें आहार मिला था, जो शुरुआत हुई हमारी शरीर की नाभि से हुई और अंत वापस लाके नाभि पे किया है। इस तरह से पूरा शरीर बनने के बाद में राइट वापस लास्ट में गांठ मारी नाभि पे। ये जो नाभि चक्र है ये साक्षात महाकाली है और इसे हम ओपन करते हैं, जागृत करते हैं कपालभाति से। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा नाभि चक्र के ऊपर उसके स्ट्रोक गिरते हैं। राइट, और उसमें से आवाज आती है हुम हुम हुम। तो माय डियर, मैंने हुम मंत्र किया क्योंकि मैं मंत्र जाप करने में बहुत उस्ताद हूँ। बचपन से जप करती हूँ। महाराज जेके नाथ ने मुझे बहुत सारा जप और हवन सिखाया है। मैंने बहुत सारा जप किया। मैंने हुम मंत्र का जप किया। मेरे पास में कपालभाति नहीं थी, लेकिन अगर होती तो सामने वालों का क्या होता। मेरे पास में अनुलोम विलोम नहीं था, लेकिन अगर होता तो सामने वाले का क्या होता, क्योंकि मंत्र तो मैं कर रही थी। और मुद्रा, राइट, हुम मैंने 2 मॉडलिटी की है, हुम और हरीम की। मैं अभी आपको हुम के बारे में बता रही हूँ। राइट, तो हुम मंत्र ये साक्षात महाकाली का मंत्र है। राइट, जब हम महाकाली का मंत्र करते हैं, क्रीम क्रीम रिम रिम हुम हुम, राइट, तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ऐसी ऊर्जा कि हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है। और जब हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है तो हम निडर हो जाते हैं, और जहां निडरता वहां महाकाली का उत्पन्न होता है। और जहां निडरता, जहां महाकाली का उत्पन्न हुआ, तो ये जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, दृष्टि, ग्रह दोष, पिशाच दोष, बाधा दोष, बत्तीसी, श्राप, जलन, ईर्ष्या, टर्न द टेबल हो जाता है। वो जो ऊर्जा हमारे अंदर से उत्पन्न होती है महाकाली की होम मंत्र से, उस ऊर्जा से जितने भी नेगेटिव हमारे जीवन में हो रहा है वो ऐसे साट करके उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, गेट आउट, और हम विजयी हो जाते हैं। तो मैंने होम मंत्र किया। राइट, महाकाली का, साक्षात महाकाली का ये मंत्र है होम। राइट,
और मैंने ये मंत्र किया। अब ये हुम मंत्र का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आनंद हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो वो यूट्यूबर है उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है, राइट। आप वो जरूर देखिएगा। शिव ने पार्वती को योगा सिखाया था, मेडिटेशन सिखाया था, प्राणायाम सिखाया था, मंत्र तंत्र यंत्र सिखाया था। राम जी को जब रावण से युद्ध करना था तो राम जी को वानर सेना लगी थी युद्ध जीतने के लिए, सीता माता को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब पार्वती माता के सामने महिषासुर खड़ा हुआ उसकी सेना के साथ में, तब माता पार्वती ने अपने पति ने जो सिखाया हुआ योगा था, योगासन में उसने सूर्य नमस्कार में उसने अपनी पोजीशन ले ली। सामने से महिषासुर के सेना आ रही है महिषासुर के साथ में, और एक अकेली नारी यहाँ पर खड़ी है। एक अकेली नारी इतने बड़े महिषासुर के सेना के सामने कैसी जीत पाई? राम जी को भी वानर सेना लगी थी, लेकिन हमारी पार्वती माता ने योगासन किया, सूर्य नमस्कार किया उसने। अपना बेटा भी खड़ा था कार्तिक, उसे कहा चुपचाप यहाँ खड़े रहे जब तक मैं तुझे ना बोलूं। और फिर उसने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। एक सांस उसने अंदर ली, शिव अंदर लिया उसने। जब हम सांस लेते हैं यह है शिव, और जब हम सांस छोड़ते हैं यह है साक्षात माता काली, माता पार्वती। और छोड़ते समय जो छोड़ते समय हम छोड़ते हैं, जो जितनी भी हमारे अंदर अपान है, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो हम बाहर छोड़ते हैं, वो साक्षात माता काली है। वो जो अग्नि के समान गरम ऊर्जा जो हमारे अंदर रहती है वो बाहर आ जाती है। जब सामने उन्होंने महिषासुर की सेना देखी तो उन्होंने अनुलोम विलोम किया। सांस अंदर लेते गई, शिव शंभो अंदर आते गए, और अंदर की नारी जो घबराई हुई थी वो माता काली के रूप में प्रकट होने लग गई और बाहर आई। ये वो हुम मंत्र, ये वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से उन्होंने अपने अंदर काफी पॉजिटिव ऊर्जा लबालब भर दिया। और जब उन्होंने कपालभाति प्राणायाम शुरू किया तो उनके नाभि पे ही, आपने कपालभाति देखा होगा हमारे रामदेव बाबा जी कैसे करते हैं, बाप रे राइट। तो वो जैसे ही नाभि पे फटके गिरने लग गए कपालभाति से, तो उनकी जो सोई हुई ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा, आत्मा नाभि चक्र जागृत हुआ
और आत्मविश्वास और आत्मा की ऊर्जा जागृत हुई। और जब उन्होंने पहला उच्चारण मंत्र का किया, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, मंत्र आकाश में, यूनिवर्स में खेलते जाते हैं, तो उनका वो मंत्र था जब उनके मुख में से पहला होम निकला तो आदि सेना महिषासुर की वही खत्म हो गई। ये वो हुम मंत्र है। हुम। उन्होंने मुद्रा भी, शिवजी ने पार्वती माता को मुद्रा भी सिखाई थी। उनकी पहली मुद्रा थी मुष्टि मुद्रा। आप YouTube पे जाइए, आपको मालूम गिर जाएगा सब। सूर्य नमस्कार क्या है, राइट, कपालभाति क्या है, अनुलोम विलोम क्या है, राइट, मुष्टि मुद्रा क्या है, ये गुस्से वाली मुद्रा है ना राइट, गुस्सा, राइट। तो ये मुद्रा, उन्होंने अपनी इस मुद्रा को धारण किया, मुष्टि मुद्रा को, और हुम का उच्चारण किया। आप ऐसे भी करें, आप इस तरह से कर सकते हैं। मुष्टि मुद्रा, मुट्ठी मुद्रा, शक्ति मुद्रा का उन्होंने धारण किया। आप YouTube के ऊपर जाके चेक कीजिए शक्ति मुद्रा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट। राइट, ये पहली दो उंगली नीचे दबा देने की, और ये दो लास्ट की दो उंगली, और इस तरह से शक्ति मुद्रा, इसका उन्होंने धारण किया, शक्ति मुद्रा। मैंने शक्ति मुद्रा का धारण करके हुम मंत्र किया। मैंने मुट्ठी मुद्रा धारण करके हुम मंत्र किया। फिर क्रोध मुद्रा, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी, मेरे अंदर जो डर, जो मायूसी, जो घबराहट, जो टेंशन, जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी हुई थी, इन लोगों के बिना कारण मुझे सताने की वजह से, तो मुझे शक्ति मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ा। ये क्या हार्डली 5-10 मिनट करने का रहता है। शक्ति मुद्रा, मुष्टि मुद्रा में हुम मंत्र का उच्चारण, फिर क्रोध मुद्रा, क्रोध मुद्रा। आपको YouTube पे आप चेक करेंगे, क्रोध मुद्रा, मुष्टि मुद्रा, आपको पता चलेगा। तो हुम मंत्र और मुद्रा, ये दो ही चीज मैंने की। हुम मंत्र और मुद्रा, ये दो ही चीज मैंने की। मैंने प्राणायाम नहीं किया, मैंने योगासन नहीं किया, मुद्रा भी कभी मूड आया तो मैंने किया राइट, लेकिन मंत्र जरूर किया मैंने, राइट। हमारी जब माता, काली माता जब गुस्से में आती है, रणभूमि में आती है, तो जब वो आती है तो जो स्वर आता है हुम 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 हुम, राइट, हुम हुम हुम, हुम का मेडिटेशन जरूर कीजिए, हुम मंत्र जरूर कीजिए, ताकि आपके अंदर की घबराहट, आपके अंदर की नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और अगर किसी ने आपके ऊपर किया कराया रहेगा ना ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी, दृष्टि, करनी, बाधा, सब 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 गेट लॉस, हटाओ हटाओ, हैट हैट
और आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आ जाती है, ईश्वरी शक्ति आ जाती है आपके अंदर। अभी तो सिर्फ रणभूमि में महाकाली का उत्पत्ति हुई है, अब वध बाकी है महिषासुर का। उसकी उत्पत्ति से ही महिषासुर की सारी सेना प्रस्त हो गई, खत्म हो गई। खाली एक महिषासुर अभी सामने खड़ा हुआ है। महिषासुर का वध उसने रीम मंत्र से किया। रीम, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मुद्रा और मंत्र के बाद में सिंबल भी है, इसका सिंबल भी है। उसने जब सिंबल आकाश में निकाला, सामने वाले को वही के वही खड़ा करने के लिए, मैं वो सिंबल का भी चित्र आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये मेरा वीडियो विथ होम नंबर 1। जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज थी होम मंत्र के बारे में, जिससे मैंने विजय प्राप्त किया है, बहुत बड़े चक्रव्यूह से मैं बाहर निकली हूं। बिना कारण मुझे चक्रव्यूह में डालने का प्रयास किया था और मैं वहां से बाहर निकली हूं। हमारे बहुत सारे महारथी लोग ये नहीं देना चाहते किसी भी XYZ लोगों को, इसलिए इसके बारे में ज्यादा YouTube के ऊपर वीडियो नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो मेरे को नॉलेज मिला, जो मैंने देखा, पाया, जाना, अनुभव किया, मैं उसके बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मायूस हो जाएंगे किसी दिन मेरी तरह। अगर उन्हें ये कला मालूम हो जाए तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को साक्षात महाकाली का रूप धारण करके अपनी सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये आपको बताया। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। दस महाविद्या माता दुर्गा के, उसमें से 2 महाविद्या मैंने सीखी। हुंकारा विथ हलीम बोलते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन हलीम होता है। रीम भी बोलते हैं। तो मैं रीम के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी तक सामने महिषासुर जिंदा है। माय डियर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरा तो होम मंत्र में ही हो गया, मेरे को रीम मंत्र की जरूरत भी नहीं गिरी। सामने से ही चक्रव्यूह अपने आप सब खुल गया। वो जो स्पाइरल डाल के चक्रव्यूह में अपने आप मुझे कुछ भाग दौड़ करने की जरूरत गिरी नहीं। अपने आप जो पराये हो गए थे वापस अपने हो गए। हुंकारा का मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। इसी के आगे का अगर कुछ बचा है तो उसके बारे में, क्योंकि मुझे आपको सिंबल भी देना है। तो वो सिंबल मैं ड्रॉ करके, एक अच्छा सिंबल ड्रॉ करके वो मैं आपको बताऊंगी। हालांकि कोई भी ऐसे सिंबल देते नहीं है। सिंबल भी बहुत पावरफुल चीज होती है। सिंबल्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, राइट, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर से इंट्यूशन होती है। और मैं ज्यादातर किसी का कॉपी नहीं करती हूँ कभी भी। मैंने मेरे स्कूल भी ना अपने ढंग से चलाई है। बहुत सारे बार है ना मेरा देख के लोगों ने किया है। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का। मुझे गॉड इंट्यूशन देता है, मैं अपने इंट्यूशन पावर से चलती हूँ। अब देखिए गॉड कैसे मुझे हेल्प करने के लिए आ गया। सो माय डियर, मेरा और एक वीडियो आएगा हुम मंत्र से लेके, हुंकारा मंत्र से लेके। तब तक आप वीडियो YouTube के ऊपर
बहुत से लोगों ने ओमकारा विद हलीम के वीडियो डाले हैं, बड़ी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो कुछ भी मुझे मालूम गिरा, मेरा अनुभव हुआ, राइट, ये मैंने आपको बताया। आप YouTube पर जाकर मुट्ठी मुद्रा के बारे में चेक कीजिए, आप YouTube पे जाकर क्रोध मुद्रा के बारे में चेक कीजिए, आप YouTube पर जाके शक्ति मुद्रा के बारे में जानिए, हूम मेडिटेशन कीजिए, हूम मंत्र कीजिए और आगे बढ़कर, राइट, मुझे पता नहीं कब टाइम मिलेगा प्राणायाम योगासन करने के लिए, राइट, मेडिटेशन तो करते रहती हूँ बीच बीच में, राइट, अगर मैंने रोज किया तो, राइट राइट, तो माय डियर, ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है, मंत्र उच्चार, राइट, बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इसका आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मैं रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, मैं तुरंत कल एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी, पार्ट 2 ओमकारा, राइट, विद हलीम, लेकिन हरीम का दूसरे वीडियोस रहेंगे, राइट, क्योंकि अभी महिषासुर सामने खड़ा है, अभी वध हुआ नहीं है राइट, तो उसका वध कैसे होता है, राइट, अभी मैंने आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण किया है, और पॉजिटिव एनर्जी के निर्माण से जितनी भी आसपास की परिस्थिति जो नेगेटिव बनी पड़ी थी उसका इलाज कर दिया। अभी तक वो मेरा तो इसी में काम हो गया लेकिन माता पार्वती ने महिषासुर की मुंडी कैसे घुमा डाली थी इसके बारे में भी तो मालूमात होनी चाहिए, है ना, क्योंकि महिषासुर हमारे जीवन में कई रूपों में आते हैं, कोर्ट कचहरी, मुश्किलें, राइट, लोग हमें धोखाधड़ी कर देते हैं, फंसा डालते हैं, राइट, बीमारी भी तो ये महिषासुर है, बीमारी, कर्जा, जलन, ईगो, एटीट्यूड, दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, ये भी तो महिषासुर है, इसका भी हमें वध करना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो की राह नहीं देखना, लेकिन जरूर देखना। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube channel Divine Energy Healing Powers. Please like, share, subscribe my channel Divine Energy Healing Power. Thanks a lot for your all love, help and cooperation in liking my YouTube channel. Thanks a lot. God bless you.